हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और देखते हैं कि वे हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड, जिसका उद्देश्य मतदान के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है, ताकि लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सके फ्रेंड। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 22, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर 3 32, ऑप्शन नंबर डी चलिए फ्रेंड 12। सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 32। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जैसे खेल, नवाचार और सहानुभूति, सौहार्द आदि के लिए निम्नलिखित में से 32 बच्चों को चुना गया फ्रेंड। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 5वें, ऑप्शन नंबर सी 10वें, ऑप्शन नंबर डी 11वें। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7वें। भारत को मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालावी, अफगानिस्तान के बाद अपने देश भारत को रखा गया फ्रेंड। ये रिपोर्ट 2000 से लेके 2019 तक के बीच के जो आपदाएं आई हैं उनको देखते हुए तैयार हुई है फ्रेंड, जिसमें से जैसे भूकंप और अनिश्चित होने वाली बारिश आदि से होने वाली जनधन की हानि को देखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है फ्रेंड। तो इसमें अपने देश भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां फ्रेंड। ध्यान रखेंगे यहाँ, क्योंकि मौसम अनिश्चित हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से बहुत हानि होती है और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से जन और धन की हानि होती रहती है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजीत विनायक गुप्ते, ऑप्शन नंबर बी मंजीव सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर सी विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर डी रीवा गांगुली दास। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अजीत विनायक गुप्ते। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, हाल ही में मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत अजीत विनायक गुप्ते को बनाया गया फ्रेंड। ये 1991 बैच के आईएएस हैं फ्रेंड। इन्होंने 1991 में अपनी जो है सर्विस शुरू की थी और ये चीन मामलों के जानकार हैं फ्रेंड। इन्होंने मंदारिन भी काफ़ी अच्छे से सीखी हुई है और ये 1995 से 1998 तक अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं चाइना में। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, ये तो रिपीट हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने % रहने का अनुमान है? आपके पास ऑप्शन ये फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 5.3%, ऑप्शन नंबर बी 7.3%, ऑप्शन नंबर सी 6.3%, ऑप्शन नंबर डी 9.3%। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7.3%। याद रखेंगे फ्रेंड, 2021 के लिए यूएनओ द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3 रहने का अनुमान है, जो कि 2021 में सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाली जीडीपी होगी, अर्थव्यवस्था होगी फ्रेंड। ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी। ध्यान रखें फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में शिक्षा का महत्व पहुंचाने के लिए 3 दिसंबर 2018 को
यूएनओ में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद फ्रेंड 24 जनवरी को इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं? ऑप्शन ए आपके पास है फ्रेंड लोहा और स्टील, ऑप्शन नंबर बी चमड़ा और नायलॉन के कपड़े, ऑप्शन नंबर सी रत्न और जूते, ऑप्शन नंबर डी नायलॉन और पॉलिस्टर। याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रत्न और जूते। रखेंगे फ्रेंड। बजट 2020-21 के लिए जो कि 21-22 के लिए फ्रेंड रत्न और जूते महंगे हो गए फ्रेंड। महंगी होने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे फ्रेंड विदेशी चमड़ा जो कि आयात होता था वो महंगा हो गया है, और सोलर इन्वर्टर ये भी महंगे हो गए हैं। विदेशी मोबाइल चार्जर भी फ्रेंड महंगे हो गए, और मोबाइल से जुड़ी जितनी भी एसेसरीज हैं फ्रेंड वो सब महंगी हो गई हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और मोबाइल भी हमारे महंगे हो गए हैं फ्रेंड विदेशी कंपनियों के, याद रखेंगे। और जितने भी ऑटो पार्ट जो कि विभिन्न देशों से भारत में आयात किए जाते थे वो भी सब महंगे हो गए हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? चलिए फ्रेंड, केंद्रीय बजट 2021 के अलावा निम्नलिखित में से कितने दस्तावेजों को शामिल किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए 20 केंद्रीय बजट, ऑप्शन नंबर बी 8 केंद्रीय बजट, ऑप्शन नंबर सी 18 केंद्रीय बजट दस्तावेज, ऑप्शन नंबर डी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है। जानकारी के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप भी चालू किया गया है, जिसमें से 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज शामिल किए गए हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को ITR नहीं भरना होगा? फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 65 साल से अधिक आयु वाले लोग, ऑप्शन नंबर बी 75 साल से अधिक वाले लोग, ऑप्शन नंबर सी 68 साल से अधिक आयु वाले लोग, ऑप्शन नंबर डी 72 साल से अधिक आयु वाले लोग। याद रखेंगे फ्रेंड कि नहीं? चलिए फ्रेंड इसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा फ्रेंड। किसके लिए? सीनियर सिटीजन जो कि हैं देश के। याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर ए लेह, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार निकोबार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है 2021 में जम्मू कश्मीर में 2019 में सॉरी कश्मीर से क्या आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। याद रखेंगे फ्रेंड, याद रखेंगे आप लोग। आर्टिकल 370 हटा दिया गया था फ्रेंड, और ये 2021 में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था फ्रेंड। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लेह लद्दाख। तो फ्रेंड ये लद्दाख में लेह वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में आती थी वो फ्रेंड जम्मू कश्मीर की हो गई है केवल, और लेह में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो लेह और लद्दाख के लिए फ्रेंड लेह में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 2021-22 के बजट में इसको प्रस्तावित किया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र में किस तारीख तक चलेगा? ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल तक, ऑप्शन नंबर बी 25 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी 28 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी तक। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल तक। तो फ्रेंड इसका जो सत्र है कब तक चलेगा? 8 अप्रैल तक। फ्रेंड ये जो सत्र है 2 सत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा इस सत्र का फ्रेंड। तो पहला जो सत्र है वो आपका चलेगा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, और दूसरा सत्र होगा जो कि चरण होगा फ्रेंड तो ये 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इसमें क्या 2 सत्र होंगे जिनके 2 चरण हैं। याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम के किन लोगों को छूट दी जा रही है? फ्रेंड
ऑप्शन नंबर ए भारत के छोटे व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी भारत के बड़े उद्योगपति, ऑप्शन नंबर सी अप्रवासी भारतीय, ऑप्शन नंबर डी भारत के सामान्य आयकर था। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अप्रवासी भारतीय। याद रखेंगे फ्रेंड, आप प्रवासी भारतीयों को इस डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अब प्रवासी भारतीय टैक्स दिक्कत होती थी फ्रेंड, जिसके तहत उन्हें डबल टैक्स सिस्टम में छूट प्रदान की गई फ्रेंड। पहले उन्हें दो टैक्स देने पड़ते थे, अब उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा फ्रेंड, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में से कौन सी दो चीज़ें सस्ती हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए लोहा और स्टील, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल एसेसरीज, ऑप्शन नंबर सी रत्न और जूते, ऑप्शन नंबर डी ऑटो पार्ट्स और इम्पोर्टेड मोबाइल्स। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कौन सी चीज़ें सस्ती में। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लोहा और स्टील। याद रखेंगे फ्रेंड, लोहा और स्टील सस्ते हुए फ्रेंड। इसके अलावा सोना चांदी, चमड़े के उत्पाद और नायलॉन के कपड़े और पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। आपको ये प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं फ्रेंड, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 2021-22 बजट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलते हैं अगला क्वेश्चन में। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए उमेश यादव, ऑप्शन नंबर बी टी नटराजन, ऑप्शन नंबर सी अशोक टिंडा, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड वैसे तो इसका जवाब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, उमेश यादव अभी संन्यास लेंगे नहीं। टी नटराजन का तो भी कैरियर शुरू हुआ है, मोहम्मद शमी भी एक अच्छे प्लेयर हैं, तो इनके तो कोई नहीं बचा। कौन फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी अशोक टिंडा जी बिल्कुल सही जवाब है, आपने अंदाज़ा बिल्कुल लगाया होगा इसका। तो फ्रेंड इन्होंने भारत की ओर से सिर्फ 13 ओडीआई मैच खेले हैं और इन्हें सिर्फ 12 विकेट मिले हैं फ्रेंड, और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। केवल फर्स्ट क्लास में इन्होंने फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं 117, जिसमें से इन्होंने 420 विकेट लिए हैं फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कितने फर्स्ट क्लास मैच 117 खेले हैं। चलिए फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अपना लास्ट वो कहाँ मैच खेला था, 2017 में फ्रेंड इन्होंने खेला था। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर बी आयशा अजीज, ऑप्शन नंबर सी भावना कंठ, ऑप्शन नंबर डी अवनी चतुर्वेदी। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा इसका जवाब। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आयशा अजीज जी फ्रेंड 25 वर्ष की उम्र में ये जम्मू कश्मीर की फ्रेंड महिला पायलट बनी है, जो कि कीर्तिमान रच दिया है मात्र इन्होंने 25 वर्ष में। इन्होंने 2011 में सबसे कम उम्र की पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया था फ्रेंड, और इसके 10 साल बाद इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है। रूस में के सोकोल में इन्होंने मिग 29 उड़ाने की भी ट्रेनिंग ली हुई है फ्रेंड, और फिर उन्होंने लाइसेंस लिया और फिर ये महिला पायलट बन के गई है कमर्शियल। याद रखेंगे फ्रेंड इसका कमर्शियल। चलिए फ्रेंड अगला फ्रेंड क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकर्ता सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी अनिल त्यागी, ऑप्शन नंबर सी आर.एस. शर्मा, ऑप्शन नंबर डी विवेक कुमार शर्मा। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है आर.एस. शर्मा को फ्रेंड नए कार्यकारिणी के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आर.एस. शर्मा को सीईओ नियुक्त किया गया फ्रेंड, और ये इसी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य भी कहा गया है। ये जो आपका आयुष्मान भारत है आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा की है फ्रेंड, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, उसकी जगह किसको सीईओ की जानकारी दी जाएगी। चलिए फ्रेंड आपके क्वेश्चन है राजेश गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर बी शिव नादर, ऑप्शन नंबर सी एनडी जैसी, ऑप्शन नंबर डी उदय कोटक। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एनडी जैसी। हाँ फ्रेंड अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है, इनकी जगह एनडी जैसी को सीईओ बनाया जाएगा फ्रेंड। इन्होंने 1997 में अमेजॉन को ज्वाइन किया था फ्रेंड,
इन्होंने कब 1997 में अमेजोन को ज्वाइन किया था। और ये वेब जो उनका फॉर्म चलती है वेब कमर्शियलबाजी जो कि, तो उसके फ्रेंड ये वर्क देखते थे। और इन्होंने हाल ही में अमेजोन के नए सीईओ का पद पे इनको बैठाया जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। और ये अमेजोन के जेफ बेजोस सीईओ से हट जाएंगे और इन्होंने अब अपनी विभिन्न कंपनियां, ब्लू स्टार ओरिजिन आपने सुना होगा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन करती है, और भी इन्होंने कई सारी कंपनियां हैं इनकी, और ये उनका काम देखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020-21 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी हिम्मत, ऑप्शन नंबर सी गौरव, ऑप्शन नंबर डी कोविड-19। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता फ्रेंड सही है। फ्रेंड 2017 के लिए आधार को चुना गया था, और 2018 के लिए नारी शक्ति को, और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हिंदी शब्द चुना था फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको। और 2020 के लिए आत्मनिर्भरता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पंजाब। जी फ्रेंड हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। यहाँ के सीएम फ्रेंड अमरिंदर सिंह, और इसके द्वारा 100% जलपूर्ति घरों में 2022 तक की जाएगी फ्रेंड। इसके द्वारा 155 गाँव के 6 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। आपको ध्यान रखना है ये योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये योजना फ्रेंड पंजाब में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।